सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPY के ऊपर। मैं आशा करता हूं कि आपने हमारी पहली और दूसरी वीडियो देखी होगी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित है। पहली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी थ्योरी बताई है और दूसरी वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग 80 प्रश्न कराए हैं और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ऐड किए गए हैं उसमें। तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिए, उसमें बहुत मेहनत भी लगी है और वीडियो काफ़ी लंबी भी है। आपको उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अगर एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप उस टॉपिक से अब टोटली फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी उसमें पोर्शन होता है उस टॉपिक से संबंधित है, सारा का सारा कवर किया गया, उसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो एक बार जाके उसको जरूर चेक कीजिएगा। आज का हमारा तीसरा वीडियो है और दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉग के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लास 9-10 वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं, 6 to 8 में तो नहीं आते हैं बिहार में। तो 9-10 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले उसको दिया था जॉन नेपियर के द्वारा। ठीक, लॉगरिथम में कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 8-10 फार्मूले हैं, उन्हीं को हमको अलग अलग प्रकार से यूज़ करना है बस। पहला फार्मूला है लॉग ए बेस बी बराबर एक्स। पहले तो ये जानिए कि कोई भी अंक जो होता है उसको जब हम लॉग के रूप में लिखते हैं तो उसका हमको आधार लिखना बहुत ज़रूरी होता है, किस आधार पे उसको लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया गया है इसमें लॉग को बी बनाया गया है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारा आधार 10 हो सकता है, ठीक है, हमारा वहाँ पे आधार ई हो सकता है, वहाँ पे हमारा आधार 2 हो सकता है, आधार हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमको 3 अगर लॉग की वैल्यू दी हुई है, 3 जगह का लॉग 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 है, तो सबका जो आधार है वो सारा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहला है उसमें लिखा है कि log 5 बेस 10 और माइनस log 8 बेस 2। यहाँ पे log 10 है, यहाँ पे log 2 है, तो दोनों में अंतर हो गया। तो जो आधार है दोनों का वो सेम होना चाहिए। अगर कई क्वेश्चन हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें आधार जो है log का अलग अलग रहेगा तो हमको उसका जो बेस है वो हमको सेम करना पड़ेगा। तो पहला हमारा फॉर्मूला है log a बेस b बराबर x। इसको हम लोग जब log हटाते हैं तो हमको लिखना क्या, देखिए यहाँ पे जो a लिखा हुआ है ना वो a एग्जैक्ट यहाँ पे बना रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे आधार में दिया हुआ था जब ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे भी ये आधार में ही रहेगा और यहाँ पे जो बराबर x था ये चला जाएगा ऊपर घात में। ठीक है, मतलब ये जो आधार है यहाँ पे ये आधार में बना हुआ है, जो यहाँ पे x है ये चला गया घात में और e तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, e में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। तो हमारा पहला हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है log m log n log o log p। जैसे मान लीजिए 4 अगर log दिया हुआ है तो उसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं log m n o p। मतलब 4 log का अगर योग है तो उसको हम लोग सीधे गुणा के रूप में लिख सकते हैं, या फिर अगर ऐसे दिया हुआ है कि log m n o p अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग तोड़ करके क्या लिख सकते हैं log m धन log n धन log o धन log p। मतलब अगर प्लस के रूप में दिया हुआ है तो हम लोग गुणा के रूप में, और अगर गुणा के रूप में दिया हुआ है तो प्लस के रूप में उसको लिख सकते हैं। तीसरा हमारा फॉर्मूला है log m माइनस log n। तो अगर माइनस यहाँ यूज हुआ है तो ये log m बटे n हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे माइनस में होता है ना log, वो log यहाँ पे नीचे चला जाता है तो ये log m बटे n हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे दिया हुआ है कि log m बटे n दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। ठीक है, तो इसको वाइस वर्सा मतलब कि इसको हम दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कठिन प्रश्न आते हैं ना, कठिन प्रश्न में चौथे का यूज बहुत ज़्यादा होता है। चौथा हमारा फॉर्मूला है log a बेस b। अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए log a तो ऊपर है ही, log a, ये जो आधार वाला है, आधार वाले को हम लोग जो नीचे लिख सकते हैं log b, यानी कि log a, और बेस वाले को नीचे हम लोग लिख देंगे log b। अब देखिए ये log b हमने लिख दिया, लेकिन अगर ये log a अगर ऊपर वाला है इसको अगर नीचे इसके लेके आए तो ये हो जाएगा log b बटे log a। ठीक, अब log b बटे log a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log b बटे log a को लिख सकते हैं log b, और यहाँ पे बेस हमारा a हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यही था ना कि log a बटे बेस b था,
तो यहाँ बेस बी है तो बेस बी नीचे आ गया, ठीक। और सेम ऐसे यहाँ पे ये बेस हमारा ए है तो बेस ए हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमको ये दिया हुआ है log a बेस b, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 बटे log b बेस a। मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, उसको केवल 1 बटे कर देंगे तो, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, 4 हमारा फॉर्मूला हो गया है। 5वां फॉर्मूला है log m की पावर n और बेस में a है, ठीक है। तो जो भी हमारी पावर में रहेगी वो वैल्यू हमारी आगे आ जाएगी, ठीक। तो n हमारा आगे आ गया और log m तो था ही और बेस a था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो हमारा ये 5वां फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई भी चीज़ अगर पावर में दी गई है तो वो आगे आ जाएगी। 6ठा हमारा फॉर्मूला है, छठे फॉर्मूले का यूज, जब मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, जो छठा फॉर्मूला है इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसी का यूज होता है, इसका और पहले वाले का। तो log m और जो बेस दिया गया है ना, बेस का पावर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बेस का क्या दिया गया है, पावर। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, जो पावर यहाँ पे दिया गया है ये सीधे आ जाएगा बाहर 1/n के रूप में, ठीक। तो 1/n और सेम वैसे पहले का पहले बना रहेगा log m और बेस a। ये होता कैसे है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग ये पता था कि अगर ऐसे अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है log a बेस b, मैं इसको फिर से लिख के बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर लिखा हुआ है log a बेस b, हम लोग इसको क्या लिखते थे, log a बटे log b, हम लोग ये लिख सकते थे, ठीक है। तो उसी का यूज करके इसको लिखा गया है कि ये जो a की पावर n है ना, इसको नीचे कर दिया गया टोटल। तो log m बटे log a की पावर n, ठीक है। और हमने अभी तो इसके पहले वाले में यहाँ पे पढ़ा था, अगर किसी भी चीज़ का अगर पावर यहाँ पे दिया गया तो पावर ये आगे आ जाती है। तो ये log m बटे n log a हो गया, ठीक। उसके बाद 1/n यहाँ पे है ना, तो 1/n को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब log m बटे log a है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log m, और ये चूंकि a नीचे है तो ये हमारा बन जाएगा बेस a, देखिए इसी वाले से, ठीक। अगला हमारा फॉर्मूला है 7वां, x के पावर log a और बेस x है हमारा। तो अगर ये जो ये संख्या दी हुई है, देखिए ये जो संख्या दी हुई है ना, अगर यही संख्या अगर ऊपर आधार में आ जाए, ठीक, तो हमारी वैल्यू जो होती है वो केवल इसकी वैल्यू डायरेक्ट बन जाती है वो, ठीक। मतलब कोई संख्या अगर हमारी x दी हुई है और पावर अगर हम कोई भी लगा रहे हैं, पावर b है और यहाँ पे x हमारा हो गया, तो ये और ये दोनों बराबर अगर हो गया तो हमारा वैल्यू सीधे b निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नॉर्मल जो वैल्यू है जिनका यूज होगा क्वेश्चन में, log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है। देखिए log 100 है ना, log 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 100 है, ये हो जाएगा log 10 का स्क्वायर। जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी 2 log 10, फिर log 10 का मान हो जाएगा 1 तो इसका मान हो जाएगा 2। सेम ऐसा ही log 1000 है, तो log 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे मैं लिख रहा हूँ 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो 3 आगे आ गया। और log 10 का मान 1 होता है तो सीधे सीधे 3 हो गया, ठीक है। तो ये पावर के रूप में आप इसको बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको डायरेक्ट याद रखना थोड़ा बेटर पड़ेगा। तो 1 का मान 0 हो गया, 10 का मान 1 है, 100 का मान 2 है, 1000 का मान 3 है। 9वां फॉर्मूला है, ये भी जो कठिन प्रश्न जितने भी बनते हैं उस पर, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या अगर दी हुई है, कोई संख्या जैसे अगर दी हुई है, मान लीजिए दिया हुआ है a, अब हमको वहाँ पे 1 का मान चाहिए, हमको मान लीजिए जोड़ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 हम अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उस संख्या पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर हम आगे की क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log a और बेस a, फिर इसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इस फॉर्मूले का यूज इस प्रकार से हो सकता है। तो अगर यहाँ पे दोनों अगर सेम है तो इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाता है। मतलब कि अगर हम ऐसे कहें कि log
एक्स बेस एक्स, तो इसका मान 1 हो गया। यहाँ पे जो भी रहेगा जेड बेस जेड रहेगा तो ये तो भी मान 1 हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला सभी को मिला के बनाया गया है। जैसे कि हम लोगों ने पहले केवल अगर हम लोग इसको इतना देखें, एम वाले को छोड़ दें अगर, तो ए की पावर जो एन है, तो एन हमारा क्या होता है, एन हमारा आगे आ जाता है, तो 1/n हो जाता है, और लॉग बी बेस ए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पावर m दी गई है तो m हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m/n और लॉग बी बेस a। तो हमारे यहाँ से सारा फॉर्मूला जो है वो ख़त्म होता है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और मैं देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ठीक है, आप क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को देख के हमारी सोच क्या बनती है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सोच बनना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इस टॉपिक से बहुत प्रश्न तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो लगभग 25 प्रश्न हैं इसमें, और 25 प्रश्न को मैं आराम से कराऊंगा, और मैं समझा समझा के कराऊंगा कि हम लोग की क्या सोच होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखिए यहाँ पे तो हमारा पहला प्रश्न है log 32 बेस √2 में दिया। देखिए बेस में आके क्या दिया है, √2। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए log b बेस a बराबर x। तो यहाँ पे b हमारा यहीं रह गया था, और जो ये आधार था यहाँ पे आधार बन जाएगा, और यहाँ पे जो x था वो पावर बन जाएगा। इसी का हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग ये मानेंगे कि इसका जो मान है वो कितना है, x है। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 32 बराबर √2 के पावर x, यही हो जाएगा। हमको ये पता है कि 2 की पावर 5 को 32 लिखते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर जो जो दिया है यहाँ पे ये √2 दिया है, तो हमको 2 के ही टर्म में सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम √2 लगा दें, √2 की पावर 10, ये भी तो 32 होगा, क्योंकि √2 इंटू √2 तब जाके 2 होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √2 के पावर 10 बराबर √2 की पावर x। अब यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ गया, 10, ठीक। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। या फिर इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। हमारी दूसरी सोच क्या हो सकती है, मैं केवल आपको सोच बताऊंगा इस प्रश्न में, ठीक है। हमको किस प्रकार से करना है, देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, log √2 है, हम लोग इसको लिख सकते थे √2 के पावर 10, इसको हम लोग 32 को डायरेक्ट लिख सकते थे। हमको ये पता था, हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था कि log a बेस a है तो इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब पावर जो यहाँ पे 10 बनाई गई है ना, ये पावर अब आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 10 log √2। अब इसको देखिए ये वाला हिस्सा सीधे सीधे 1 बन जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, इसका मान 10, ठीक। अब आप समझ गए होंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है log 243 बेस 81। देखिए इस प्रश्न को देख के आपके दिमाग में पहला पॉइंट यही आना चाहिए कि ये 3 के घात से संबंधित है, ठीक है। log जो होता है ना वो पावर से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो 81 जो होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 तरीके 9, 3 81, 3 87, और फिर 3 के पावर 5 कर देंगे तो 243 पहुंच जाएगा हमारा, ठीक। तो हम यहाँ पे 3 के पावर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं चलिए। या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि हम लोगों ने मान लिया कि इस पूरे का जो मान निकल के आएगा वो होगा x। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था 243 बराबर जो 81 है ना वो आधार बन जाएगा, 81 और जो x है ये पावर बन जाएगा x, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ऊपर x तो पहले से था तो ये हो गया 4x। अब देखिए दोनों का जो बेस है 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4x, ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 बराबर 4x हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1.25, ठीक। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
इसको सॉल्व करने का एक तरीका आप और जान लीजिए कैसे ये हो सकता है। हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए लॉग 81 है ना, तो 81 को आप यहीं पे तोड़ दीजिए 3 की पावर 4 पे, और 243 को क्या ले सकते हैं 3 की पावर 5 पे। अभी जो 5 पावर बना है ना, 5 ये अभी आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 बटे ये जो 4 का पावर था, हम लोगों ने कहा था कि अगर लॉग के जो बेस बना हुआ है अगर उसमें a की पावर अगर n है तो ये 1/n हो जाता है। तो यहाँ ये 4 जो है ना, ये 4 अब आगे आ जाएगा, यहाँ पे बटे में आएगा, तो 5/4। अब ये क्या हो गया लॉग 3/3। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी ये देखा था कि अगर जो लॉग ए है और बेस ए, मतलब कि लॉग ए और ये दोनों अगर सेम हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाता है। ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा मान आ गया 5/4 और फिर ये आ गया 1.25। तो देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो गया और दोनों बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। बस आपको क्या करना है कि वो फॉर्मूला याद करना है और उसका यूज करना है। हमारा तीसरा प्रश्न है 2 log 2 बेस 8 माइनस 1/3 log 9 बेस 3। देखिए इसमें आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आधार है ना, इसका यहाँ पे आधार 8 है, यहाँ पे आधार 3 है। तो इसका दो तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, कि या तो हम इसको जो आधार है इसके मान को बराबर कर दें, आधार हमारा सेम हो जाए, या तो इसका हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि जो लॉग होता है ए बेस ए बराबर 1 होता है, या तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूंकि 8 दिया है तो 2 की पावर 3, ठीक है, तो ये 3 आगे आ जाएगा और 2 2 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे 3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 3 की पावर 3, तो 3 अगर आगे आ जाएगा तो 3, और यहाँ पे 3 3 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये log 1 बन जाएगा पूरा और ये भी log हमारा 1 बन जाएगा। तो इसका हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारा 2 यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, log 2, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 माइनस 1/3 log, ये बेस में 3 है। 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 हमारा पहले से था, अब यहाँ पे जो 2 की पावर 3 है ना, तो जो घात वाला होता है वो आगे चलाता है, एक के बटे में आता है, तो ये आ गया 2/3 log 2 बेस 2। अब देखिए यहाँ पे आधार और जो ऊपर वाला है वो दोनों सेम सेम हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए जो पावर बनी है ना, ये पावर हमारी आगे आ जाएगी, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 आगे आ गया और बटे में 3 था, log 3/3। अब देखिए ये जो log 2/2 है, log 3/3 है, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान 1 1 हो गया। अब बचा है 2/3 और 2/3, यानी कि 2/3 में से 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। सिंपल सी बात है, 0 बच गया हमारा, तो ये भी आसान तरीके से हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, देखिए पहला क्वेश्चन हम कभी भी सॉल्व करने जाते हैं ना, उसमें हम लोग देखते हैं आधार हमारा क्या है। आधार जब तीनों का सेम है उसके बाद हमको थोड़ा सोचने में आसानी होती है। तो इस प्रश्न में 2 फॉर्मूले लगेंगे। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला में दोनों यहाँ लिख दे रहा हूँ कि log m प्लस log n। अगर हमारा ये था तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, हम लोग लिखे थे log m n, ये लिखे थे। दूसरा फॉर्मूला हमारा लगा था log m माइनस log n, तो ये क्या हो गया था log m/n, ठीक। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए ये जो दिया है ये दिया है माइनस में, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा, ये log m ऊपर रहेगा और n वाला जो मान है 27/32 ये नीचे आ जाएगा, ठीक। प्लस अगर इसको जब हम एक में पहली बार सॉल्व कर लिए, फिर हम इसका भी यूज़ कर, दूसरी बार में इसका यूज़ करेंगे, जब ये हमारा मान यहाँ पे निकल जाएगा उसके बाद ये इतना प्लस इतना है, यानी कि इन दोनों का फिर गुणा हो जाएगा, ठीक। यहाँ वाले फॉर्मूले से आप समझ गए होंगे। चलिए इसको लिखते हैं अब, तो ये हो गया log, इसको मैं आपको डायरेक्ट लिख बताता हूँ, देखिए ये है 9/8 और ये आ जाएगा हमारा बटे में, चाहे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए log 9/8, ये हमारा बटे में कितना आ गया 27/32 प्लस log
3/4, ये दोनों का बेस 10 है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है log a मतलब log m प्लस log n, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, log mn हो जाएगा, log 9/8 गुड़े ये क्या है, ये 27 है, 32 चला जाएगा ऊपर, और ये प्लस था, अब ये गुड़ा हो जाएगा 3/4। अब हमको केवल इसको सॉल्व करना है कि कैसे यहाँ पे क्या क्या कटेगा। तो ये जाएगा 4/32, 8 से 8 कट गया, 3 9 27, 9 से 9 कट गया, मतलब इसमें सारा का सारा मान तो कट गया। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे केवल बचेगा log 1। log 1 का मान कितना होता है, 0। ठीक, तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, एक में बटा का मान दिया है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, आपको याद होगा, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले का यूज होगा, log a बेस b, इसको हम लोग क्या लिखे थे, log b बेस a। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट में, देखिए log 3 बेस 60। ठीक है, जो बेस था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो बेस बन जाएगा, प्लस log 4 बेस 60 प्लस log 5 बेस 60। अब log m n o हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट log m n o। तो ये हो जाएगा log, ये बेस में हमारा 60 रहा, ये क्या हो जाएगा 3 गुड़े 4 गुड़े 5, तो ये हो जाएगा log 60। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60। अब ये फॉर्मूला सबको पता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ अब तक कि log a अगर बेस a है तो उसका मान सीधे तौर पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व हो गया है। अगला प्रश्न हमारा छठा, log 81 और बेस में है क्यूब रूट का 3। इसको देखने पे ना आपको पहला दिमाग में आपको यही आना चाहिए कि जो 81 होता है वो भी 3 के पावर होता है, 3 3 के 9, 3 27, 3 81, मतलब 3 के पावर 4। और जो 3 होता है 3 के पावर 1/3 हो जाएगा क्यूब रूट हमारा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के वैसे दो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। पहला तरीका हम लोग लगाते हैं, माना हमने इसका पावर जो इसका मान जो होगा वो कितना होगा, x होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में, log a बेस में b है और ये x है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 81 तो यहीं पे रह के जाएगा, बराबर क्यूब रूट का 3 पावर x हो गया। ठीक, 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 बराबर क्यूब रूट का 3, ये हो गया x। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं क्यूब रूट का 3 के पावर 3, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान तो 3 ही रहेगा, और गुणे 4 बराबर पावर x। अब यहाँ से x का मान बराबर करके क्या लिख सकते हैं, 12। हमारा x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। एक तो तरीका ये हो गया, जिसको ये तरीका समझ में आया हो ठीक है, और अगर ना समझ में आया हो तो हम लोग दूसरा तरीका इसको यूज करते हैं। देखिए, इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि हमने पढ़ा था कि इसका मान हम लोग मान लेंगे, इसका मान होता है x, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 81 बराबर क्यूब रूट 3 की पावर x। 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 बराबर, ये 3 को लिख सकते हैं x के बटे 3। ठीक है, अब देखिए 3 के पावर 4 है, यहाँ पे 3 के पावर x बटे 3 है, मतलब कि 4 बराबर x बटे 3। तो x बराबर कहाँ से आ गया, 12। ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने का, देखिए लॉग में ना आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को घुमाएंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो आप
मैं तरीका बस बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में आप सॉल्व कर लें, जो भी तरीका आपको याद आ जाए। ठीक है, अब इसका तीसरा तरीका देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 3 के पावर 1/3, और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4। ठीक, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर ए के पावर अगर एन है तो एन हमारा आगे आ जाता है, और ये 4 अगर किसी के पावर ऊपर में है तो ये आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और बटे ये हो जाएगा 1/3, हो जाएगा लॉग 3/3। अब लॉग 3/3 इसका मान तो 1 हो जाएगा, मतलब लॉग a/a का मान तो 1 होता है। तो अब इसका मान निकल के कितना आ गया, 4 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा सीधे तौर पे 12। तो मैंने 3 तरीके बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको जो भी तरीका समझ में आया हो, ठीक है, आप उसको सीख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 7वां हमारा, log 6x+4 बेस है 2√2 बराबर 4। तो हमको x का मान यहाँ पे निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था log a बेस b बराबर, अगर x है तो a होता है b के पावर x। तो ये क्या हो जाएगा, 6x+4 बराबर 2√2 की पावर 4 चला जाएगा ये। अब 2√2 के पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 और √2 के पावर 4। तो ये कितना हो गया, 2 के पावर 4 हो गया 16, और √2 की पावर 4 कितना हो गया, देखिए √2 गुणे √2 2 होता है, तो यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, 16 चौके 64 हमारे यहाँ से माना जाएगा। तो 6x+4 बराबर 64, तो 4 उधर चला जाएगा, बच जाएगा 60। तो 6x बराबर 60, x बराबर यहाँ से कितना आ गया 10। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है log x बेस 9 बराबर 7/2। तो हमको बताना है log x बेस 3 बराबर कितना होगा। देखिए, इसको देख के आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 दिया है और हमसे 3 पूछा है, तो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर अगर लिख दें, ठीक है, तो ये स्क्वायर चला जाएगा हमारा आगे बटे में। ठीक है, तो हम लोग यही काम करेंगे। अब देखिए, log x, ये 3 का हो गया स्क्वायर बराबर 7/2, ये जो स्क्वायर है आगे आ गया, तो यह हो गया 1/2 log x बेस 3 बराबर 7/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x बेस 3 बराबर, ये 7/2 था, इधर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 कट जाएगा, इसका मान निकल करके 7 आ जाएगा। हमको यही मान निकालना था, इसका मान 7 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। इस प्रकार के प्रश्न को मैंने बताया था कि log m माइनस log n अगर होता है तो उसके वो बटे में आ जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे होगा ये। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग तीसरे को यूज़ करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं log 14/15, और जब ये बटे में आएगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा गुणे 25/3 माइनस log 7/9 log, इसमें से कुछ कटेगा, इसको काटिए मत अभी, चलिए सीधे से लिखते हैं, अब अंतिम में इसको कट करेंगे। 14/15 गुणे 25/3। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा log m माइनस log n, मतलब अब ये हो जाएगा log m ऊपर आ जाएगा, n हमारा नीचे चला जाएगा, मतलब 7/9 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 7/9 नीचे आएगा तो नीचे 7 हो गया, ये ऊपर 9 चला जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कट करेंगे, देखेंगे क्या आता है। 7 से 2 बार गया 14, 3 से 3 बार गया, ये 5 से अगर काटें तो 5 3 15, 5 5 25, फिर 3 से 3 पूरी तरीके से कट गया। अब हमारा बचा क्या, हमारा बच गया 5 बचा और 2 बचा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे log 10। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। यही हमारा उत्तर हो गया।
अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। लॉग 27, लॉग 1/81 और बेस में 27 है हमारा। तो 27 को, इसको देखने पे आपको क्या समझ में आ रहा है? 27 जो है वो 3 के पावर 3 होता है, और जो 81 होता है वो 3 के पावर 4 होता है। ठीक, लेकिन 1/81 है तो हम लोग लिखेंगे 1/3 के पावर 4, और ये ऊपर जब चला जाएगा तो हो जाएगा 3 के पावर -4। ठीक, इसी का हम लोग केवल बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3, और 1/81 को चलिए लिख देते हैं डिटेल में 3 के पावर 4। ये एक जो 3 के पावर 3 है तो 1/3 ये हो जाएगा, 1/3 लॉग, ये बेस में भी 3 है, ये 3 के पावर 4 जो है ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 के पावर -4। ठीक, अब ये -4 जो जो पावर में है वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा -4 और बटे 3 तो था ही, और ये है log 3/3। तो log a/a का मान तो 1 हो गया सीधे सीधे, तो ये हमारा हो गया -4/3। यही हमारा उत्तर हो गया। या फिर इसको आप लिख सकते हैं माइनस में 1.33, ये भी सही है। तो 10 तक हमारा हो गया है। 11वां प्रश्न है x log 10/3 प्लस log 3 बराबर log 2 + 3 के पावर x प्लस x। तो इसमें x का मान बताना। देखिए इस प्रश्न में आपका दिमाग पूरी तरीके से यूज होगा कि आपने अब तक कितना सीखा है, प्लस आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ये है log m, ये है log m प्लस log n। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब प्रश्न में बेस अगर हर जगह समान है तो आपको बार बार बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रश्न पे उससे कोई असर पड़ता नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक यहाँ पे देखिए ये जो आगे x है ना ये पावर में चला जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये हो जाएगा log 10/3 के पावर x गुणे 3, ये x है, बराबर log 2 + 3 के पावर x प्लस x। अब आपको सोचना यहीं पे, देखिए इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखिए 10 के पावर x का यूज किया गया है, और एक 3 का यूज किया गया है, और एक 3 का यूज किया गया है। लेकिन इस साइड में केवल 3 बेस में दिख रहा है, लेकिन आपको कहीं भी 10 का यूज नहीं दिखेगा। तो हमको 10 कहीं ना कहीं से इसमें ऐड करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने ये जाना था कि log a बेस a बराबर 1 होता है, तो इसी तरह log 10 बेस 10 बराबर भी 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम एक काम करें कि x में अगर हम 1 का गुणा कर दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10/3 की पावर x गुणे 3 बराबर log 2 + 3 की पावर x प्लस x log 10 बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पे ये जो आगे है ना, आगे ये पावर यहाँ की ऊपर चली जाएगी। ठीक, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से इस फॉर्म में लेके आना है। अब ये कि 10 की पावर x यहाँ पे पहुँच जाएगा ना, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, log 10/3 की पावर x गुणे 3 बराबर log 2 + 3 की पावर x प्लस ये हो जाएगा log 10 के पावर x। ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, इसको ये log m + log n है, तो इसको लिख सकते हैं log m × n। तो ये हो जाएगा log 2 + 3 की पावर x गुणे 10 के पावर x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए log इधर भी है, log इधर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटी लॉग लेते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है ना, tan थीटा बराबर होता है, तो उसका हम लोग tan अगर इधर है, tan अगर दूसरे साइड भी है, तो उसका हम लोग एंटी tan ले सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है।
तो अब ये हो जाएगा 10/3 के पावर x गुणे 3 बराबर 2 प्लस 3 के पावर x 10 के पावर x। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि 10 के पावर x जो है ना वो कट जाएगा। देखिए 10 के पावर x यहाँ भी है, 10 के पावर x यहाँ भी है, तो 10 के पावर x कट गया। यहाँ पे केवल बच गया 3 के पावर x केवल यहाँ पे बच जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 3, माफ कीजिएगा, 3 बराबर 3 के पावर x दूसरे साइड आ गया, और ये बच गया 2 प्लस 3 के पावर x। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पावर x यहाँ पे भी है, 3 के पावर x ब्रैकेट के अंदर भी है। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो 3 के पावर x को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व करता हूँ, जगह की कमी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बराबर y इंटू 2 प्लस y, यही तो हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 बराबर 2y प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, ठीक। तो अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, गुणा करने पे हमारा 3 आना चाहिए, जोड़ने पे हमारा 2 आना चाहिए। तो ये आएगा, गुणा करने पे -3 आएगा। देखिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्लस 3y और -y। देखिए इन दोनों का जोड़ जो है वो 2y आ गया, और गुणा -3 आ गया, -3 बराबर 0। तो ये हो गया, ये y कॉमन ले लिया, बच गया y माइनस y प्लस 3 बच गया, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा y प्लस 3 बराबर 0। तो y माइनस 1 y प्लस 3 बराबर 0। हमने y का मान क्या माना था, y का मान हमने माना था 3 के पावर x। तो पहले इसको लेके चलते। देखिए अगर कोई भी संख्या अगर ऐसे दी हुई है a गुणे b बराबर 0, तो उसमें दो केस हो सकता है, या तो a का मान 0 रहा हो या तो b का मान 0 रहा हो। जैसे कि हम अगर कहें 3 गुणे 0 बराबर 0, तो यहाँ पे दूसरे वाले का मान 0 है। हम लोग ये भी कर सकते हैं 0 गुणे 3 बराबर 0, तो यहाँ पे पहले वाले का मान 0 है। तो a और b में से कोई जो है वो 0 हो सकता है। तो हम दोनों को अब बारी बारी से रखेंगे। तो y माइनस 1 बराबर 0, y बराबर हो जाएगा 1, y का मान था 3 के पावर x बराबर 1 हो जाएगा हमारा। अब हमको पावर बराबर करनी है, तो हम इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 3 के पावर 0, ठीक। 3 के पावर जब किसी भी संख्या में अगर हम a के पावर 0 कर दें उसका मान 1 आता है, ठीक। 10 के पावर 0 कर दें उसका मान 1 आता है। तो किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 करते हैं उसका मान 1 आता है। अब देखिए यहाँ पे बेस बेस बराबर है ना, तो यहाँ पे अंश अंश जो है वो बराबर हो जाएगा, x बराबर 0 हमारा जो है वो यही सही उत्तर आ जाएगा। हमको दूसरा भी चेक करना था। यहाँ पे ये देखिए y प्लस 3 वाला हमारा छूट गया है। तो y प्लस 3 का मान ऐसे नहीं होगा। देखिए y प्लस 3 बराबर 0 ज्यों करेंगे ना तो हो जाएगा y बराबर -3, ठीक है। तो अब यहाँ से ये संभव नहीं इसको सॉल्व करना, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक। तो x का मान हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसको आप एक बार और देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे कैसे इसका पूरा प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस समझना ज़्यादा जरूरी है। अगला हमारा प्रश्न है, log 2 का मान दिया हुआ है x, log 3 का मान y दिया है, log 7 का मान z दिया है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा log, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा लिखना चाहूँगा, ये log m इंटू log n है। तो log m इंटू log n को हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 63 का क्यूब रूट। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। जैसे यहाँ पे log 4 है ना, देखिए log 4 है तो हो जाएगा 2 के पावर 2। जो पावर वाला वैल्यू है ना अब ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 63। ये क्यूब रूट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ये तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस 1/3 log 63। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एक बार डायरेक्ट करना चाहूँगा। देखिए ये 63 दिया हुआ है ना, 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 63 को लिख सकते हैं कि 7 9 63, ठीक। 7 9 63 लिखेंगे ना,
तो 63 है। देखिए 63 को लिखते हैं 7 × 9, 7 × 9 लिख सकते हैं। तो log m इंटू लॉग एन हो जाएगा log m प्लस log n। मैं लिख के बता देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, देखिए 2 log 2 प्लस 1/3 log 7 प्लस log 9। देखिए यहाँ पे यही किया गया है, जो 63 है इसको तोड़ा गया है 7 और 9 में। ठीक है, और जो log 7 हो जाएगा और प्लस log यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसको फिर तोड़ते हैं, 2 log 2 प्लस 1/3 log 7 प्लस, देखिए अब यहाँ पे दिया है log 9, मैं इसको किनारे थोड़ा कर देता हूँ। देखिए दिया है log 9, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 log 3। हमारा इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 log 3। अब हम लोग इसका सीधे सीधे मान लिखते हैं। देखिए 2 का मान तो 2 ही रहेगा, log 2 का मान x दिया है तो ये होगा 2x प्लस 1/3 log 7 का मान z दिया हुआ है प्लस 2 और log 3 का मान y दिया हुआ है। तो हमारा मान सीधे सीधे क्या आ गया, 2x प्लस z/3 प्लस 2/3 y। हमारा यही फाइनल मान आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। ठीक है इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपकी सोच यहाँ पे जानी चाहिए कि हमको देखिए log यहाँ पे बी सी तो दिया हुआ है और बेस ए दिया हुआ है। ठीक, ये जो log 1 है हम इसको कुछ ऐसा लिख दें कि हमको, जैसे देखिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है कि log बी सी और हमको अगर ये मिल जाए log ए, अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो log ए प्लस log बी हो जाएगा log ए बी, तो हो जाएगा log ए मतलब बी सी और फिर ए, ये हो जाएगा ना हमारा। समझ गए आप लोग? तो हम लोग यही अब करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो ये जो 1 की वैल्यू है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a/a, या फिर लिख सकते हैं log b/बेस b और log c बेस c। हम लोग ये चीज़ तो लिख ही सकते हैं। देखिए ज़रूरी है ये है कि आप प्रश्न को किस प्रकार से सोचते हैं। प्रश्न को सोचना यहाँ से था कि यहाँ पे b और c दिया हुआ है। ठीक है, हमको a चाहिए किसी ही प्रकार से, क्योंकि तभी a b c प्रॉपर बनेगा। ठीक है, और आंसर भी उसी फॉर्म में दिया हुआ। मैंने ऑप्शन तो नहीं लिखा है, लेकिन आंसर जो है वो a b c के फॉर्म में ही दिया रहेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि a b c हमको कैसे लेके आना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मूल आइडिया है वो यही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/log BC बेस a धन a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बेस a। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस a है, दोनों का बेस सेम हो गया। ठीक, बेस को बराबर करना बहुत जरूरी है। प्लस 1/log CA, यहाँ पे बेस b है, हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे log b बेस b। देखिए अब यहाँ पे बेस हमने बराबर किया है, जब बेस बराबर रहेगा तभी सॉल्व होगा। बेस अगर में अगर अंतर है तो सॉल्व नहीं होगा। 1/log AB बेस C, ए को क्या लिखेंगे log C बेस C। फिर अब उसको जोड़ते हैं, देखिए log m प्लस log n क्या होता है log mn होता है। तो ये हो जाएगा log a b c बेस a धन 1/log a b c बेस b धन 1/log a b c बेस c। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी थी, फॉर्मूला ऐसे था। देखिए log a बेस b, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे log b बेस a। मतलब जो बेस यहाँ ऊपर होता है, ये देखिए यहाँ पे जो बेस यहाँ पे ऊपर है ना, ये जब नीचे जाएगा तो ये जो पावर वाला है ये नीचे चला आता है, जो बेस वाला है ये ऊपर चलाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे इसी का यूज करेंगे। तो इसका यूज हम लोग करेंगे कैसे, देखिए
या फिर मान लीजिए अगर आपका ये दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं एक एक को करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, 1/log a b c डिवाइडेड बाई, क्या लिख सकते थे, log a लिख सकते थे ना। अभी log a ऊपर चला जाता है, हम लोग ये काम भी कर सकते थे, दोनों काम संभव है। ठीक, तो फिलहाल तो हम लोग केवल फॉर्मूले का यूज़ करके क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा log a बटे log a b c धन log b बटे log a b c धन log c बटे log a b c। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा, log a धन log b धन log c हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, log a b c, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा log a धन log b धन log c, और log a धन b धन log a धन log b धन log c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a b c लिख सकते हैं। अब log a b c बटे log a b c कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि log a का मान p दिया हुआ है, log b का मान q दिया हुआ है, तो हमको इसका मान पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा log a के पावर p, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे log होता है कि log a इंटू log b होता है ना, तो होता है log a प्लस log b, तो हम लोग इसको यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं, log a प्लस log b के पावर q। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो पावर है अब ये सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा b log a प्लस q log b, और log a और log b का मान तो दिया ही हुआ है। तो देखिए ये b दिया हुआ है, log a का मान कितना दिया है, p दिया है, प्लस log b का मान दिया है कितना, log b का मान q दिया है। ये देखिए p है, ये गलती होगा थोड़ा सा, p है, ये p है, ये भी p है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते अब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। log x माइनस log x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 बराबर 1 है, तो हमको x का मान बता। देखिए हमारा ये है log m, ये है log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बटे log n होता है। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, log m बटे log n हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि log, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक जो हमारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक, इसको कुछ इस प्रकार लिखना होगा कि हमको ये थोड़ा सा मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे हमको बेस भी बराबर करना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हमारा बेस कितना है, हमारा बेस 9 है, तो हम लोग एक को लिख सकते हैं log 9 बेस 9, क्योंकि log 9 log a बेस a का मान तो 1 ही होता है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे log हो गया, यहाँ पे भी log हो गया, और बेस 9 भी है, तो हम एंटी log ले लेंगे। तो एंटी log हमारा लेने से क्या आएगा, हमारा आएगा x बटे x बाई 10 प्लस 1 बाई 9 बराबर, ये आ गया हमारा 9, सीधे सीधे। अब इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर 9 गुणे x बाई 10 धन 9 गुणे 1/9, तो ये तो सीधे सीधे 1 हो गया कट के। ये 9x है 10x है, तो ये x का मान 10 आ गया हमारा। ठीक, तो 15वें का ऑप्शन हमारा उत्तर आ गया, वो कितना आ गया, 10। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें भी वही है, log a माइनस log b और प्लस इतना। तो क्या हो सकता है, जो ये है
ये वाला जो है इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बाई बी होता है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉग बी। तो लॉग ए गुड़े लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, लॉग ए बी हो जाएगा हमारा। हम इसको इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए 1/2 आगे है। 1/2 को अगर हम इधर लेते जाएं तो ये 25 है। 25 के पावर 1/2 मतलब कि रूट में 25 आ जाएगा, और रूट में 25 का मान होता है 5, मतलब कि 5 का वर्ग बराबर 25 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं log 5 माइनस 2 log 3 बेस 10। देखिए बेस 10 सबका बराबर लिखना जरूरी नहीं है, प्लस यहाँ पे देखिए ये log 18 है ना, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6×18 होता है। ठीक, जैसे होता तो 9 दूनी 18 भी है, लेकिन हमको यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक, तो हमको 3 के टर्म में लेना पड़ेगा, तो 6×18 हम लोग लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हमको बेटर पड़ेगा। जैसे 18 है, 18 को लिखेंगे 6×3, और इधर क्या है, इधर log 18 है, तो इधर भी log लेना पड़ेगा। तो log 6×3 कितना हो जाएगा, log 6 धन log 3। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो उसको लिखते हैं डायरेक्ट log 6 धन log 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 log 3 है, यहाँ पे केवल log 3 है, तो एक log बच जाएगा केवल log 5 प्लस log 6 माइनस log 3। तो log 5 प्लस log 6 कितना हो गया, log 5×6 माइनस log 3 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 5×3/3। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं कहीं हुई है। एक मिनट। हाँ देखिए, 5×6 = 30। हाँ यहाँ पे मिल गया। देखिए ये है log 5×6 माइनस log 3, तो जाएगा 5×6 = 30 और बटे 3, ये निकल के आ जाएगा log 10। log 10 का मान कितना आ गया, 1। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कई कई बार होता क्या है कि आपको सब आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उतना आपको फिर से रोके उसको सही कर लेना होता है। ये जो प्रश्न है ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लॉजिक नहीं लगाना है, आपको बेसिक दिमाग का यूज करना है। देखिए log 2 का हमको मान दिया हुआ है, हमसे पूछा log 5 का मान। तो ये जो 5 है, हम 5 को ऐसा क्या लिख दें कि हमको वहाँ पे log 2 का भी यूज करना पड़ जाए। हम 5 को लिख सकते हैं 10/2, ये तो लोग लिख सकते हैं। तो उसमें हमारा log 10 भी आ जाएगा, क्योंकि log 10 का मान तो मतलब log 10 बेस 10 तो 1 हो जाएगा, और log 2 का भी हमारा यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोचना थोड़ा ज़रूरी है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 10, माफ कीजिएगा 10/2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि log 10 माइनस log 2, और दोनों का बेस 10 ही है, तो ये log 10 का मान तो 1 हो गया, माइनस log 2 का मान कितना हो गया, 0.3010। ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0.6090, ये बच जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। log log log, देखिए इस प्रश्न में ना 3 बार log का यूज किया, उधर केवल 0 दे दिया है। तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमको बारी बारी से हमको एक एक log हटाना पड़ेगा, ये तभी सॉल्व होगा, क्योंकि अंतिम में हमको सॉल्व करना तो इसी को है। यहाँ तो केवल 2 बार एक्स्ट्रा log लगा दिया है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये जो 0 है ना, तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि log 0 को हम लोग लिख सकते हैं log 1 बेस 10। हाँ एक चीज़ और देखिए, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमको ध्यान ये देना है कि हमारा जो आधार है, आधार हमारा सेम होना चाहिए। ठीक, तो इसको मान लीजिए हम लोग ने पूरा इसको लिख दिया है, समय लग गया फालतू। तो
अब इधर log 10 है, मतलब बेस में 10 है, इधर log में बेस में 10 है, तो इधर बराबर 1 दिया है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधे, अब हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे, तो हो जाएगा log x बराबर 1 हो गया। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कि log 10 बेस 10, इधर भी बेस 10 है। देखिए फिर से हमारा इधर भी बेस बराबर हो गया है। अब फिर से हम लोग क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, log x बराबर 10 निकल के केवल आ जाएगा। अब log x का मान 10 है, हम लोगों ने ये तो पढ़ा था, यहाँ पे बेस x है, हम लोगों ने स्टार्टिंग फॉर्मूला पढ़ा था log a बेस b बराबर, अगर यहाँ पे x हो तो a बराबर कितना होता है, यहाँ पे बेस में b बना रहता है, x ऊपर चलाता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 10। अब इसका जो भी मान आए, बड़ा मान आएगा, तो x बराबर 10 के पावर 10 हो जाएगा। हमारा यही सोल्यूशन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में क्या है कि log 2 का मान हमको दिया हुआ है, तो हमको log 80 का मान बताना है। अब देखिए log 80 को हमको ना इस प्रकार तोड़ना पड़ेगा कि उसमें log 2 का हमारा यूज हो जाए, ठीक है। और log 2 के अलावा हमको चूंकि 80 में कोई और वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमको अगर log 5 लेना हो, 80 का मान तो 16 गुणे 5 भी होता है, तो हम log 16 को और log 5 को तो सॉल्व करने जाएंगे नहीं, तो हमको ऐसा मान लेना है कि 80 में 2 भी आ जाए और कुछ ऐसा अंक आए कि वो भी सॉल्व हो जाए। तो हमको ये पता है कि 80 को 10 और गुणे 8 लिख सकते हैं, और log 10 का मान तो 1 होता है, ठीक। तो हमको वहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो log 80 को लिखेंगे हम लोग log 10 गुणे 8, log 10 बेस 10 धन 8 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 log 2, 1 प्लस 3 log 2 का मान 0.3010, 1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 9030, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 19वां का हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है a के पावर x और c के पावर -2x बराबर b के पावर 3x प्लस 1 है, तो हमको x का मान बता। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लॉग लेते हैं तो देखिए इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होता है, थोड़ा मैं पहले बता दूंगा, फिर मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा। जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, log a के पावर x और c के पावर -2x हो जाएगा, मतलब कि log a इंटू log b कितना होता है, log a धन log b होता है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं log a के पावर x धन log c के पावर -2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पे हम लोग log लेंगे ना, तो चूंकि ये पावर में ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 1 log b। अगर हम लोग log लेते तो ये जो 3x प्लस 1 है अभी यहाँ लिखा होता, अगले स्टेप में हम लोग फिर इसको आगे कर देते, तो हमने इसी में इसको आगे कर दिया है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x log a माइनस 2x log c, ये हो जाएगा 3x log b प्लस log b। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हमको मान निकालना है x का, तो x हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, x हमको यहाँ दिख रहा है, x यहाँ दिख रहा है और x यहाँ दिख रहा है, इसमें हमको x नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम सीधे इन्हीं तीनों में से ना हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो x हम लोग कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा, log a माइनस 2 log c माइनस 3 log b बराबर, log b तो इधर ही रहेगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, log b डिवाइडेड बाई log a 2 log c 3 log b, ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर थोड़ा बड़ा है लेकिन उत्तर यही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न में आपको देख के ये दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे log 9 है और यहाँ पे भी 9 है लेकिन अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा log 9 की पावर 1/2
डिवाइडेड बाई log 9। अभी पावर जो है वो सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log 9 बटे log 9, ये कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका 1/2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा log में बेस 2 है और 0.0625 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए log 2, देखिए हम लोग को ये तो पता है कि जो 625 होता है ना वो 5 की पावर में भी आता है, जैसे 5 5 25, 125, 625, या फिर 25 का स्क्वायर भी होता है। तो जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग 5 का बेस बनाएंगे चाहे 25 का बेस बनाएंगे, वो आगे देखेंगे। लेकिन करते क्या है, पहले तो इसको हम लोग को ये जो दशमलव दिया हम लोग उसको भिन्न में बदलना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न में ही हमको पता है। जैसे अगर भिन्न में हमारा ये आता है कि log a/b है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि log a माइनस log b हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये काम जो करना, तो इसको लिखते हैं हम लोग log बेस 2 6 2 5, और बटे में कितना आ गया 1, और 4 अंक पे 0 है, तो 1 2 3 4 अंक पे 0 हो गया। हमने माना कि इसका मान x होगा। ठीक है, छोड़ दिया भी नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं log 625 माइनस log 10,000। 625 को क्या लिख सकते हैं, ये 625 को तो तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये तो सॉल्व हो जाएगा, जो ये वाला पोर्शन है देखिए ये पोर्शन तो सॉल्व हो जाएगा। ये 10 के पावर 4 हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, और log 10 बचेगा, तो log 10 का मान 1 हो जाएगा। लेकिन 625 को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो 25 का वर्ग करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, log 25 बच जाएगा। ठीक है, तब भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो log 25 को हमको किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, ये स्टेप मत लिखिए आप, हम लोग इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको यहीं पे काट देते हैं। तो अगर 25 से इसको काटा जाए तो काट कितना हो जाएगा, 25 से गुड़े 625, और इसको 25 से काटें 25 के 100, ये 0 हो जाएगा, 400 बढ़ जाएगा। फिर 25 से कट जाएगा, 25 से कहें 25, और ये हो जाएगा 25 गुड़े 25 बढ़ जाएगा 15, 150, 25 छक्के। हाँ, अब ये सही है। log 1/16 बेस 2 हो गया। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर -4 लिख सकते हैं। ये जो माइनस पावर वाला है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा -4 log 2 बेस 2 हो जाएगा, इसका मान -4 आ गया, ये सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां है। log 2 का मान दिया हुआ है, log 3 का मान दिया हुआ है, पूछा है कि log 24 का मान। तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए log 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 24 को लिख सकते हैं कि 8 तिरिक 24। जैसे हमने 8 तिरिक 24 क्यों लिखा, अब जरा समझिए। यहाँ पे जो 24 है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुड़े 12, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुड़े 8, हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 गुड़े 4। तो यहाँ पे हम किसका किसका यूज कर सकते हैं, देखिए 2 गुड़े 12 को हम लोग लिखेंगे तो फिर से इस 12 को तोड़ना पड़ेगा 3 गुड़े 4 में। हमको log 3 पता है, फिर log 4 भी पता है, तो ये भी हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे log 3 पता है, ये तो हमको पता है यहाँ पे मान, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 हमारा आगे चला जाएगा और 2 बच जाएगा, log 2 का मान हमको सीधे सीधे हो जाएगा। हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत लंबा पड़ेगा, फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा 3 गुड़े 2 में, फिर इसको 2 के पावर 2 में तोड़ना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको किस में तोड़ेंगे, इसमें तोड़ेंगे 3 में और 8 में। तो log 24 का हो गया log 8 धन log 3, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, देखिए 8 गुड़े 3 है ना, तो log m प्लस log n हो जाएगा हमारा। तो log 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, तो हो जाएगा 3 log 2 धन log 3, 3 गुड़े 0.3010 प्लस 0.47712। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, ये 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0.9010 प्लस 0.47712 आएगा। इसको जोड़ते हैं अब, 2 1 7 1 8 7 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1, तो कितना आ गया ये 1.3782, हमारा यही मान सही आ गया।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है log y का मान हमको दिया है 100, log x का मान दिया है 10, तो हमको y का मान बताना है। तो इसको करने के लिए देखिए हम लोग 100 को हम लोग पावर के फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर हम लोग उसका उस वाले फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि जो ये वाला हमारा फार्मूला था कि log a बेस b बराबर x था, तो a बराबर b की पावर x, हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, y बराबर x की पावर 100 आ गया, और यहाँ से x बराबर 2 की पावर 10 आ गया। ठीक, तो अब x का मान सीधे यहाँ पे रख दीजिए, 2 की पावर 10 की पावर 100, ये तो निकलेगा y का मान। तो y का मान 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2 की पावर 1000, बस यही हमारा होगा उत्तर, y बराबर 2 की पावर 1000। अगला प्रश्न देखते हैं, log x गुणे log e बेस 5 3 बराबर, तो हमको x का मान बताना है। देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमारा बेस e है, यहाँ पे हमारा बेस 5 है। ठीक, तो हमको पहले तो बेस बराबर करना पड़ेगा। तो बेस बराबर करने के लिए यहाँ पे कुछ अवेलेबल तो है नहीं कि बेस बराबर हो जाए किसी भी तरीके से। हम लोग एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को ये पता था कि log a बाई बी जो होता है वो होता है log a बाई log b। हम लोगों ने ये पढ़ा था, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग, मैं यहाँ पे इस प्रकार मैं क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पे जो e दिया है ना वो नीचे दिया है, यहाँ पे e जो दिया है वो ऊपर दिया है। तो यहाँ पे बटे में आएगा e वाला log e, और यहाँ पे log e ऊपर आएगा, तो ये ऊपर नीचे वाला कट जाएगा। ठीक, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log x बटे log e गुणे log e बटे log 5 बराबर 3। अब यहाँ से log e कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचा है log x बटे log 5 बराबर 3। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log x, ये बेस 5 हो गया बराबर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करना आता ही है, इस प्रकार को कई बार सॉल्व किया है। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, हो जाएगा 125 x का मान। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला हमारा प्रश्न है 26वां, log 144 का हमको मान निकालना है। तो हमको 144 देख के ये याद आता है कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, 12 गुणे 12 बराबर 144 होता है। वैसे तोड़ के इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन 12 गुणे 12 हम लोग नॉर्मली जानते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग को यही सीखना है। तो 12 गुणे 12, नॉर्मल जो हम गणित पढ़ते हैं उसमें हमको log 2 का मान, log 3 का मान, log 10 का मान, log 100 का मान, log 0 का मान, मतलब log 1 का मान, log 0 नहीं, log 1 का मान हम लोग यही जानते हैं। तो हमको चाहे हम लोग गुणनखंड भी करते हैं तो हमको ऐसे फॉर्म में उसको लेके आना पड़ता है अभाज्य संख्याओं वाले में। तो log 2, log 3, log 5, ये अभाज्य संख्याओं वाले में हमको लेके आना पड़ता है। तो इसको हम लोग अगर 12 को लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और यहाँ पे 4 आ गया है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 तो 2 का स्क्वायर, और 3 तो 3 है ही। तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मिल गया 2 की पावर 4, और 3 का वर्ग मिल गया। तो 44 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, और 16 नवा 144। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको 16 और गुणे 9 का हमको यूज़ करना है, 16 नवा 144, हमको इस फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, हम लोग इसको लिख लेंगे log 16 गुणे 9। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा log 16 धन log 9। log 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 लाख 2, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3। अब यहाँ पे उत्तर तो ये भी है, उत्तर ये भी सही है। इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप ये कर सकते हैं, 4 गुणे 0.3010 प्लस 2 गुणे log 3 0.4 करके कुछ होता है, 0.477, 0.477 इसी के आसपास होता है। आगे भी कुछ होता है लेकिन इतना ही होता है। तो या तो अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू जो है वो इतना सही है, इतना आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां,
27वां दिया है कि 2 log 11/13 धन 2 log 130/33 माइनस log 4/9। तो फिर से हमको वही वाला मिल गया कि log m प्लस log n, ठीक है। तो log mn हो जाएगा और ये 4/9 है तो हमारा ये बटे में चला जाएगा, माइनस में, माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए अब यहाँ पे जो ये आगे 2 दिया है ना, इसको हम लोग पावर में ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 दिया तो ये पावर में चला जाएगा। log 11/13 का वर्ग धन log 130/33 का वर्ग माइनस log 4/9। अभी तक देखिए हमने लगभग 26 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो उसको मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे एग्जाम में जो करने का प्रोसेस होता है ना, एग्जाम में आपको ब्रेन में ही सारी एक कैलकुलेशन करेगा, वो डायरेक्ट पेज पे लिखना, क्योंकि लिखने के लिए जगह भी कम होती है। तो उसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको पहली बार आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, ये लिखा कैसे आता है। लॉग, बड़ा सा बॉक्स बनाइए, देखिए ये हो गया लॉग, ये m प्लस n है ना, तो ये अगर log m गुड़े n हो जाएगा, ठीक है। तो 11/13 गुड़े 11/13 गुड़े 130/33 गुड़े 130/33 बटे में। अब चूंकि माइनस में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये जाएगा 4/9। एग्जाम में आपको डायरेक्ट बस यही लाइन लिखनी है। ये जो ऊपर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। अब लोग देखें क्या क्या कट हो रहा है। तो देखिए 13 से 10 बार गया, 13 से 10 बार गया, 11×3=33, 11×3=33। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, ऊपर बच गया 100/3 और होल में बटे है 4/9। तो log 100/3, माफ कीजिएगा ये गलत है, 100/3 नहीं 9 है, 100/9, 100/9 और ये हो जाएगा 4/9, 9 से 9 कट जाएगा, 100/4 हो जाएगा log 25, log 25 का हो जाएगा log 5 का स्क्वायर 2 log 5, हमारा यही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम नहीं है। तो देखिए लॉग पे हमने टोटल 27 प्रश्न किए हैं और इसमें हर प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने उसको करने की कोशिश की है। तो इतना प्रश्न जो है, इतना तरीका जो है, इतना करने से अगर एग्जाम में किसी प्रकार का भी प्रश्न आता है तो मुझे लगता है कि आप इसको अब करने में अब सक्षम होंगे। और लॉग से जो प्रश्न है वो क्लास 9-10 में ही आता है, ठीक। तो 9-10 वाले बच्चे इसको थोड़ा विशेष कर पढ़ेंगे, 6 to 8 वाले भी पढ़ेंगे। हो सकता है कि अगर बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ दे लॉग का तो ऐसा ना हो कि आप उसको कर ही ना पाए। बेसिक और क्वेश्चन जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन सबसे पहला वाला किया था, पहला क्वेश्चन अगर किसी को याद हो, वो क्वेश्चन एक्चुअली स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मुझे याद है। पहला क्वेश्चन हमारा था, कितना था, log √32/2। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत जान नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया तो चूंकि लॉग तो कोई पढ़ा ही नहीं है, कोई ध्यान देता भी नहीं, चूंकि लॉग थोड़ा सा अलग टॉपिक है, हट के हर एग्जाम में पूछा भी नहीं आता है। तो हमको इसको क्या करना था, हम लोग को 32 को हमको यही पता था कि 32 को √2 के पावर 10 करना था और यहाँ पे लॉग में, यहाँ पे बेस में माफ कीजिएगा, √2 था तो √2 ये 1 हो गया, 10 आगे आ जाएगा तो हमारा उत्तर 10 हो गया था। तो यही हुआ था। तो बेसिक थोड़ा सा नॉलेज रखिए, अगर हो सकता है 6 to 8 में भी पूछ दे तो ऐसा ना हो कि आप कर ही ना पाए, एकदम बेसिक आ जाए तो। और 9-10 वाले हैं तो उनको तो भाई ध्यान देना ही पड़ेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंतिम तक देखा। और अगला जो लेक्चर है वो हो सकता है कि सांख्यिकी का आएगा, स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है 6 to 8 वाले एग्जाम में। 9-10 में भी आता है लेकिन 6 to 8 में इसका विशेष महत्व है। लगभग 6 to 8 में से 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में, TRE 1 में, 2 में, 3 में, सब में बने हुए हैं। तो सबको कवर किया जाएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन उनको भी कराया जाएगा और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा। तो चैनल पर बने रहिए और हमारा जो पहला वीडियो है जो आया हुआ है उसको ज़रूर देखिएगा जाके, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो पहला टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेट से 9-10 में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और 6 to 8 में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 6 to 8 मान के चलिए लगभग 4 क्वेश्चन, और जो 9-10 वाला पेपर है 9-10 में कम से कम 5 से 6 फिर 7 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने चैनल पर इतना बने रहे और एक लाइक
एक सब्सक्राइब और एक शेयर, क्योंकि आपके हाथ में बस इतना ही करना है। ठीक, इतना करिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।